राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर जिद्दी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्टीमेट गोल सेटिंग कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम अल्टीमेट गोल सेटिंग कोर्स की वीडियो 2 है ये, और इसमें आपको पता चलेगा हाउ टू सेट गोल्स। और इससे पहले वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, उसमें बताया था बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। बहुत शानदार वीडियो, आप जाके जरूर चेक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाइयों पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे ना तो आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। तो पूरा ज्ञान लीजिए आप इस वीडियो में। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला, हाउ टू सेट गोल्स। तो आपको पहला पॉइंट है हाउ टू सेट गोल्स में, आइडेंटिफाई योर गोल। व्हाट इज योर गोल, आपको पता करना है पहले आपका गोल है क्या। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गोल्स। मीन्स कुछ बोलते हैं कि मुझे को सचिन तेंदुलकर, मतलब कुछ बोलते हैं कि मुझको क्रिकेट में जाना है, कुछ बोलते हैं मुझको डांसिंग करना है, कुछ बोलते हैं मुझको एक्टिंग में जाना है, कुछ बोलते हैं कि मुझे जॉब करना है, कुछ बोलते हैं कि मुझको बिजनेस करना है, कुछ बोलते हैं कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। तो मतलब आपको फर्स्ट यू नीड टू क्लियर दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। I want to suggest you here a Warren Buffett technique। मीन्स वॉरेन बफेट की एक टेक्निक है, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि आपको जितने भी गोल्स हैं आपकी जिंदगी में, सारे गोल्स एक पेपर पे लिख लो। जितने भी गोल्स हों, 25 हों, 30 हों, जितने भी गोल्स हों आपकी जिंदगी में, आपके सपने हों, ड्रीम्स हों, वो सारे गोल्स आप उस पे लिख लो, ठीक है। और उनमें से सिर्फ 5 सिलेक्ट कर लो, और 5 सिलेक्ट करने के बाद जो भी बचे उन सबको भूल जाओ। और जो 5 सिलेक्ट हुए हैं उन पे पूरा फोकस करो, उन पे पूरा डेडिकेशन से वर्क करो। और एक बार वही आपने उनको अचीव कर लिया तो वही है आपके अल्टीमेट गोल्स जो आप करना चाहते हो। मतलब आपको वो नहीं करना है जो आपको जरूरी है, जो आपको वो नहीं करना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं करना वो आपके लिए नेसेसरी है। वो आपको वो करना है जो आपको चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, हर सिचुएशन में चाहिए, वो आपको करना है। तो वही आपको पांच वही गोल्स सेट कीजिए जो आपको किसी भी हाल में अचीव करना है। तो पहला था कि हाउ टू सेट गोल्स। पहला था कि आपको आइडेंटिफाई गोल करना है आपका। तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप वॉरेन बफेट टेक्निक से आपके गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपके पास 5 गोल्स बचे, अब उनको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग वगैरह करनी है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। और सेकंड, राइट योर गोल्स डाउन। जैसे कि अभी आपने पूरे गोल्स को लिखा था, तो अभी आपको सारे गोल्स जितने भी गोल्स हैं ना, तो उनको आपको, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 30 गोल्स हैं, तो 30 में से आपने 25 हटा दिए, तो अब आपको पास बचे 5 गोल्स जो आपको किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए और किसी भी सिचुएशन में चाहिए। तो आपको उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स मेहनत करनी पड़ेगी, पर उन गोल्स को आप हर जगह लगा दो, चिपका दो। अगर आप आपके बेडरूम में चिपका दो उन्हीं गोल्स को, आपके मोबाइल पे चिपका दो, आपके पास लैपटॉप है उस पे लगा दो, वॉलपेपर बना लो, उनका वॉलपेपर बना लो और उनको लगा दो हर जगह जहां आपको आपकी नजर पड़े, जहां आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आपकी बेडरूम की छत से लगा दो उनको, तो इन जहां भी आपको जहां मिले वहां पे उनको लगा दो। राइट योर गोल्स डाउन। तो मतलब हर जगह देखो, आप पहले तो लिख लो उनको, आपकी डायरी में लिख लो, ठीक है। और जहां भी आपको रिमाइंडर चाहिए, एक रिमाइंडर आपके अंदर आग लग जानी चाहिए कि मुझे करना है किसी भी हाल में, तो उनको आप लगा दो। राइट योर गोल्स डाउन एवरीवेयर। जहां आपको करना है, मीन्स जहां पे आपकी ज्यादा नजर पड़ती है, तो वहां पे आप अपनी गोल्स को अपना लगा दो, अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो थर्ड है नीड एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कौन सा गोल जल्दी प्राप्त हो सकता है, कौन सा थोड़ा लेट होगा, कौन से के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करेंगे तब वो गोल्स प्राप्त होगा। तो ये सबका एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो अभी मैं बोल रहा हूँ। तीसरी बात है कि आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए तैयार हो जाओ और एनालिसिस कीजिए, बहुत डीपली कीजिए। अगर आपके गोल्स हैं, एक बार आप गोल सेट कर चुके हो ना, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा डीपली, विश्लेषण करना पड़ेगा ब्रो, आपको डीपली करना पड़ेगा।
क्योंकि एक बार आपको गोल्स तो अचीव करना ही है, और एक बार आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई इसके लिए ये करना है, आपने इंटरनेट पे सर्च किया, आपने फेसबुक पे मतलब इंटरनेट पे सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च किया और गूगल पे सर्च किया, उसके बाद आपको पता चला कि इस चीज़ के लिए ये मेन चीज़ है और इनको ऐसा ऐसा करेंगे तो आराम से इनको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एनालिसिस जरूर करना है। और देखो आपने एनालिसिस भी कर लिया, आपने गोल्स भी सेट कर लिए और आपने उनको लिख भी दिया। अब यहाँ पे आपको बनाना है एक लिस्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड बेनिफिट्स। आपको पहले तो उससे मतलब वो गोल्स को अचीव करने के बाद क्या क्या फायदे होंगे, उस गोल्स को अचीव करने के बाद क्या क्या फायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो सारे फायदे आपको एक लिस्ट में लिखना है, राइट करना है। एक लिस्ट बनानी है, उनसे कितने क्या क्या फायदे होंगे। अगर जिस गोल को अचीव कर लिया तो मुझको कितना अच्छा लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगी, मैं कैसे लोगों को इम्पैक्ट करूंगा, और इसके बाद और क्या क्या मेरी जिंदगी में बदल जाएगा, ये सब आपको एक पेपर पे लिखना है। लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपकी बेनिफिट्स मतलब जैसे कि अभी मैंने पहले भी बना दिया कि क्या क्या फायदे होते हैं आपकी बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और आपको भी उस गोल को प्राप्त करने के बाद क्या क्या फायदे होंगे वो सब आपको लिखना है। और अब उसके सामने मतलब जैसे यार आप सामने लिखो तो सामने लिखो, अगले पेज पे लिखो तो अगले पेज पे लिखो। तो अब अगले पेज पे आपको क्या लिखना है कि आपको ऑब्स्टिकल क्या क्या कठिनाइयां आएंगी उसको प्राप्त करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उसको फेस करने में, उसको रीच करने में, उसको ग्रैब करने में, उसको कंप्लीट करने में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, वो सारी कठिनाइयां आपको एक अलग पेज पे लिखनी है, ऑब्स्टिकल करके आप अगले पेज पर लिख सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा कि ऑब्स्टिकल आपकी क्या क्या ऑब्स्टिकल आने वाले हैं तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे, तो उनसे आप अगर आपको पता है तो आप उनको फेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एक बार आपको पता नहीं है और प्रॉब्लम आ रही है तो बोलेंगे कि यार मुझसे नहीं हो पाया, और एक बार आपने लिख लिया कि ये प्रॉब्लम आएगी तो आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको हटा सकते हो, उनको से फेस कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स को, उनको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपको ऑब्स्टिकल भी लिखना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए, मींस लिस्ट ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या थिंग्स चाहिए आपको इस गोल को प्राप्त करने में, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको, उनके बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अगर आप इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर देन यू मस्ट हैव बैट, बॉल, स्टैम्प्स, दिस थिंग यू मस्ट हैव द किट ऑफ क्रिकेट, एंड इफ यू वांट टू बी अ फुटबॉलर देन यू मस्ट हैव अ किट ऑफ फुटबॉल। और जैसे भी आपके पास अगर इफ यू वांट टू बी एन IAS देन यू मस्ट हैव द all books or regarding to the IAS you must have that dedication। आपके पास वो होना चाहिए। आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट करना क्या क्या इस चीज़ के लिए ज़रूरत है और वो क्या मेरे पास है, और नहीं है तो उसको मंगाओ और उसको स्टार्ट कर दो अचीव करना। तो ये करना आप स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये नहीं है तो उसको कैसे कर सकता हूँ। तो आपके पास एक बार सामान होगा ना तो आप युद्ध में लड़ सकते हो। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है तो आपकी हार तो निश्चित है ना। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आपकी हार तो निश्चित है। तो आपकी खुद की हार को जीत में बदलने के लिए आपको हथियार होने चाहिए, आपके पास ढाल होनी चाहिए, तलवार होनी चाहिए। अगर आपके पास बंदूक है तो बंदूक भी होनी चाहिए, तोप है तो तोप भी होनी चाहिए, आपके पास मिसाल है तो मिसाल भी होनी चाहिए। अगर चाहिए तो अगर उसमें लिस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ो आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप IAS अफसर बनना चाहते हो और आपको NCERT की चाहिए तो आपके पास होनी चाहिए NCERT की सारी बुक 6 to 12th क्लास, मीन्स आपके पास एक एक रिवीजन होना चाहिए। और आपको लक्ष्मीकांत एक बुक चलती है IAS के लिए तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब और भी ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें जो तो मैं अभी मुझको जितना पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब की रीडिंग आपके पास होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए इन सब के पास, आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए और इनको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। तो और सिक्स्थ है, अब जैसे कि 5 तो हो ही गए अपने पॉइंट, अब 6 है क्रिएट अ प्लान एक्शन। आप कैसे उसको अचीव करने वाले हो, उसको
पहले तो आपको एक एक्शन प्लान क्रिएट करना है और फिर उसको अचीव करने के लिए, मतलब एक्शन प्लान क्रिएट करना है उस अपने गोल को अचीव करने के लिए। कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे, हर तरीके से आप देख लेना। अगर ये सिचुएशन हुई तो ये करूँगा मैं, ए सिचुएशन नहीं हुई तो बी सिचुएशन में कैसे हूँगा। आपको गोल नहीं बदलना है, गोल को प्राप्त करने की स्ट्रैटेजी बदल देना है। और वो एक स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हो रही, एक स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो आपको आपके गोल को चेंज नहीं करना है, आपके रास्ते को चेंज कर देना है, आपके पाथ को चेंज करना है। आप कैसे कर सकते हो, अगर पहले तो वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग में आप एक प्लान बनाओ। अगर आपका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो आप प्लान बी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपका प्लान बी एग्जीक्यूट हो गया तो आप उसको भी देख सकते हो कि अगर आप एक रास्ते से अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे तो दूसरा लक्ष्य तैयार करो, खुद को तैयार करना पड़ेगा। जाओ और भीड़ के पीछे कभी ना भागो मेरे दोस्तों, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर अपनी पहचान छीन लेती है। अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए आपको भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा और आपको खुद के प्लान बनाना पड़ेगा और उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7th है कि शेयर योर गोल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट शेयर देयर गोल्स, और वो डराते हैं कि अगर मैं गोल्स अचीव नहीं कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा। भाई पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप आपके गोल्स को किसी भी हालत में अचीव कर लोगे। और दशरथ मान जी नहीं बोलता कि मुझको ये पहाड़ चीनना है, तो उसको कोई रिमाइंडर करने वाला नहीं होता, उससे सब पागल बोलते थे नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा तुझसे, तेरे बस की बात नहीं है। उसने अकेले ने पहाड़ चीर दिया 20 साल में। तो आप भी कर सकते हो, आपको जो भी करना है, आपका 1 साल का गोल है, आप उसको अचीव कर सकते हो, गारंटीड अचीव कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू टेल टू द पीपल दैट यू आर गोइंग टू डू दैट। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो ये आपको करना है स्पेशली। देन यू नीड टू सेट गोल्स, मीन्स ब्रो ऐसे आपको करना पड़ेगा, प्लान एक्शन भी लेना पड़ेगा और आपको आपके गोल्स को भी शेयर करना पड़ेगा। 7th है शेयर योर गोल्स। और अभी मत डराइए अगर अचीव नहीं किया, अरे अगर अचीव नहीं किया तो क्या, अभी है तो है, तो अगर अचीव कर लिया तो उसके बारे में सोचा करो और सबको आपका गोल शेयर करो ब्रो। इट्स योर गोल्स, यू नीड टू शेयर, यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू शेयर योर गोल्स, यू नीड टू शेयर योर गोल्स। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भाई क्या करने वाले हो, और उसको इतने विश्वास से उसको बताओ भाई ये करने वाला हूँ, प्लान मत बताओ, बस आपको उसको ऊपर ऊपर बता दो कि ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, हमेशा नहीं। तो आप जब भी कभी आपसे कोई पूछता है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसको बताओ। तो ठीक है, तो चलिए आप 8th क्वेश्चन, कंटिन्यूअसली एक्ट ऑन एसेस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, आपकी क्या एसेस हो रही है, आपने क्या क्या अचीव कर लिया, क्या क्या रह गया, आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल आपने फेस कर लिए हैं, कौन कौन से ऑब्स्टिकल बने हैं, तो आपको उन पे एक्ट करना है। तो उनको आपको एक लिस्ट बनानी है कि ये इतना इतना कंप्लीट हो गया और कितना क्या रह गया। अभी मेरी NCERT कंप्लीट होगी तो अब मुझको किस पे जाना है। अभी अगर आप MLM में हो तो अभी मैंने ये अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट आपको क्या अगर आपने ब्रोंज, आप किसी पे हो, डायमंड पे हो, तो आप क्राउन पे कैसे पहुंचो, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो इस पे मेन फोकस रहना चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आया। तो आपने कहाँ तक अचीव कर लिया और आप क्या अचीव कर सकते हैं, ये आपका गोल्स रहना चाहिए। तो ठीक है। और 9th है सेलिब्रेट। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपने अपना गोल भी अचीव कर लिया, तो अब आपको सेलिब्रेट करना है, नेक्स्ट गोल के लिए तैयार रहना है कि ये तो चीज़ कंप्लीट हो गई, अब अगली चीज़ के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ अगले गोल्स के लिए आपको स्टार्ट कर देना है, एक्ट करना। और 90% पीपल डोंट मेक गोल्स और डोंट वर्क इट ऑन देयर गोल्स। बस वो सोच लेते अरे ऐसा करना है, अरे ऐसा करोगे तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे दादा मेरे। तो ये आपको करना है किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। ये 9 स्टेप बताइए, तो ये तो आपको करना है, सेलिब्रेट करना है। जैसे कि आपने एक और बात बोलना चाहूँ, जैसे कि अगर आप थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हो, तो अभी मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गोल सेटिंग आपने, जैसे कि मैंने कहा, आप गोल प्राप्त करने के लिए पहुँचे, अगर आपने एक स्टेप कंप्लीट की तो वहाँ पे भी थोड़ा सेलिब्रेशन करो, ज़्यादा नहीं पर छोटा सा।
और क्या, इससे क्या होगा कि आपका जुनून आपके अंदर बरकरार रहेगा कि हाँ मैंने एक चीज़ कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप कर ली तो पहले में हूँ। तो आपने एक चीज़ अचीव कर ली और कोई ने आपने गोल्ड पद हासिल कर लिया, आपने गोल्ड अचीवमेंट कर लिया, तो अब आपको नेक्स्ट जाना है डायमंड के लिए। फिर डायमंड अचीव कर लिए तो आपको क्राउन के लिए जाना है और अपनी आप को खुद को पार्टी देनी है, सेलिब्रेशन करना, खुद के साथ ईयरफोन लगा के डांस करो। तो आपको ये सब करना है क्योंकि इससे आपका जुनून बरकरार रहेगा, आपकी डेडिकेशन लगी रहेगी और आपको एक उत्साह होगा कि मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आगे भी पहुँचूंगा। और आप एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से, पीरियडिकली एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, भाई ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता हूँ और ये इसके लिए ये चाहिए, तो आप कभी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको खुद को एजुकेट करना है, आपको सेल्फ एजुकेशन पे वर्क करना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी वर्क करना है, आपको किस तरीके से आप खुद को टीच कर सको, तो ये आपको भी देखना है। आप खुद के साथ रहते हो 24 घंटे और किसी के साथ नहीं रह सकते, तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, ये आपको पता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।